इस बार लोकसभा चुनाव में भले एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कई सीटों पर तो केंद्रीय मंत्रियों तक को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सबके बीच मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल किसी तरह जीत हासिल करने में कामयाब रही। इसी कड़ी में मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार जीतकर सांसद बनी अनुप्रिया पटेल को केंद्र सरकार में परिवार कल्याण और उर्वरक रसायन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंची केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। आज पूरे जिले में जगह जगह सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं स्वागत और सम्मान समारोह से गदगद केंद्रीय मंत्री ने सम्मान समारोह के दौरान सामाजिक संस्थाओं और लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिर्जापुर का विकास न रुका था और न कभी रुकेगा जब तक अनुप्रिया पटेल हैं। मिर्जापुर के माथे पर एक कलंक था कि यहाँ से कोई भी सांसद निरंतर तीसरी बार जीत नहीं पाया। हमारे कार्यकर्ता भाजपा के, अपना दल के, सहयोगी दलों के सबकी मेहनत के कारण हमने मिर्ज़ापुर के माथे पर लगे इस कलंक को हमेशा के लिए ख़त्म किया है और तीसरी बार यहाँ से जीत की हैट्रिक लगी है। इसका सारा श्रेय मेरे सभी एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं को मैं देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। और मिर्ज़ापुर में जीत की हैट्रिक लगने के साथ ही तीसरी बार मोदी जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का भी दायित्व मुझे मिला है। मिर्ज़ापुर की विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी। यही मैं आज इस अवसर पर अपने मतदाताओं को शुक्रिया अदा करती हूँ। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2 बार केंद्र में मंत्री रही और तीसरी बार आप लोगों की बदौलत से फिर से मंत्री बनी हूँ। बस इस बार अंतर ये रहा कि सरकार की शपथ ग्रहण करने के साथ ही मेरा भी शपथ ग्रहण हो गया। ये सब आप लोगों के प्यार और दुलार की बदौलत है। मुझे जो भी काम दिया गया मैंने वो जिम्मेदारी से भी निभाया है। वहीं उन्होंने कहा कि यकीनन जो काम करता है उसके लिए जनता ईवीएम का बटन दबाती है, क्योंकि लोगों के मन में सवाल चल रहा था कि आज तक कोई भी मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाया है, लेकिन हमने ये कर दिखाया। मैं उस दृष्टि से भी कहूँ तो मिर्जापुर के माथे पर जो कलंक था वो आप लोगों ने अपने परिश्रम से धो दिया कि ऐसा नहीं है। जीत की हैट्रिक कोई इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि किसी ने काम नहीं किया, लेकिन जब काम काज होता है, विकास होता है तो जनता जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ईवीएम का बटन दबाती है। वहीं इस दौरान अनुप्रिया ने हाथरस कांड पर कहा कि हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले पर आयोग जांच कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। हाथरस की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया गया है। आयोग की जांच जारी है और हमें जांच के परिणाम आने तक, उसकी जो रिपोर्ट है उसके आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का हमारे सभी उत्तर प्रदेश के जनता को वादा है। बता दें कि जब से देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, उसके बाद से ही सभी सांसदों को अपने अपने इलाके में जाने का आदेश दिया गया था। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मिर्जापुर का कितना विकास होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।